यस, बदला ले लिया यूएसए से। ये होती है ग्रेटेस्ट राइवलरी। हमारे यहाँ भी इंडिया से मैच रख देते हैं, ग्रेटेस्ट राइवलरी, हरा दिया यूएसए को, ले लिया बदला। ये होती है ग्रेटेस्ट राइवलरी। हमारे यहाँ भी इंडिया से मैच रख देते हैं, ये है ग्रेटेस्ट राइवलरी, जानी दुश्मन। नहीं नहीं नहीं, अब देखो ना, एंड तक जब तक शाहीन ने आखिरी बॉल नहीं कर दी, पता ही नहीं था कौन जीतेगा कौन नहीं। इंडिया से ज्यादा इस मैच का डर था कि हमने ये हार के बाहर हो जाना है। वैसे हैरानगी की बात है, इंडिया को यूएसए ने 160 पे रोक लिया, वो भी इंडिया में। पाकिस्तान से 190 खा लिया, वो भी श्रीलंका में, जो बैटिंग कंडीशन है भी नहीं। ओए होए, यहाँ तो इंडिया की टीम अभी थोड़ी बुरी जा रही है बैटिंग में, या हमारी ही ज्यादा अच्छी हो गई है, पता नहीं। लेकिन रमीज राजा उधर वो चोक स्लैम दे रहे हैं बच्चों को, वो उधर अलग एप्स्टीन बन गए। एक नई उधर फाइल खुल जाए, रमीज राजा फाइल्स, राजा आइलैंड, रमीज एप्स्टीन फाइल्स। ये भी थे उधर। लेकिन हाँ, मतलब यही वर्ल्ड कप की फील होती है, यही मजा होता है जब कोई आईसीसी टूर्नामेंट आता है, इस तरह के फन हो रहे होते हैं, और यही मजा आता है। छोटी टीमें बड़ी टीमें हार रही हैं, जीत रहे हैं, और बस सारे कमेंटेटर आ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अपनी टीम बुरा कर रही है उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि अब तो आदत हो गई है। यही वर्ल्ड कप का मजा है। लेकिन पाकिस्तान इस बार बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, बैटिंग में 190 की है, फिर 5 स्पिनर्स को हम ले गए, और क्या ही कमाल बॉलिंग की है। उस्मान तारिक, वो जो कोई 6 घंटे का पॉज लेता है, वो जब तक वो पॉज लेगा, मेरा ख्याल बॉल डालेगा, तब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन बड़े लोग उस पर बातें करते हैं, लीगल है नहीं लीगल। तो ये आईसीसी ने 2 बार तो उसका एक्शन क्लियर कर दिया है, तो फिर ये लोग कौन होते हैं कमेंट करने वाले। और उसका एक्शन ही है, मेरा ख्याल 15 डिग्री की बेंड होनी चाहिए बॉल, आर्म, इस तरह का कोई रूल है, वो उसकी हो रही है। और जो पॉज की बात है, वो तो अश्विन ने भी लिया। अश्विन अब खुद भी ट्वीटें कर रहा है कि बिल्कुल लीगल है, और ये उसका एक्शन है। बड़ी अच्छी बॉलिंग करके गया। इंडिया वाले मैच में सीधा डालते तो और मजा आता। अब ये इंडिया वाले रिसर्च करके आ जाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा कैसी वैरायटी है इसकी, क्या क्या वेरिएशन डालता है। ये एक ही एक्शन से 4 फर्क फर्क बॉल डाल देता है, अंदर बाहर, स्लो तेज। तो वो इंडिया वालों ने पकड़ लेना है, रिसर्च करके आनी है, फुल एनालाइज करना है। इससे डरना है तुमने, इससे बच के रहना है। तो वो थिंक टैंक्स हैं उनके, ये हम ही है बेवकूफ, ऐसे ही घुस जाते हैं पिच पे। वो फुल रिसर्च करके आएंगे। लेकिन चलो, अभी भी इतना आसान नहीं होगा, वो भी पहली बार ही खेलेंगे। तो ये अच्छी ट्रिक होगी कि 5 स्पिनर्स के साथ हम चले गए। लेकिन पता नहीं किस बेवकूफ ने डिसीजन किया कि शाहीन को रख लो, सलमान मिर्जा को बाहर कर दो। उसकी यही गलती है, उस बेचारे ने परफॉर्म कर दिया, वो भी T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में, वो भी शाहीन की जगह पे आके उसको बाहर कर दिया। वैसे होना ये चाहिए था कि सलमान मिर्जा को रेस्ट दिया जाता, और शाहीन को आखिरी मौका देते। यूएसए के खिलाफ कम से कम 3 या 4 विकेटें ऊपर से लेके जा, या कम से कम 2, और अच्छी बॉलिंग कर। अगर चलता है तो अगले मैच में रहेगा, नहीं चलता सलमान मिर्जा तेरी रिप्लेसमेंट बैठी है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता इतने कोई समझदार हैं हमारे कप्तान साहब, आगा जी, तो कोच हैसन, तो सारी मैनेजमेंट, कि शाहीन प्रीमियम फर्स्ट बॉलर, स्पीयर हेड फर्स्ट बॉलर, उसको बाहर कर दें, क्योंकि वो कोई वंस इन अ ब्लू मून एक इन स्विंगिंग यॉर्कर पे विकेट ले लेता है, और उसी इन स्विंगिंग यॉर्कर, इसी डिलीवरी पे वो 600 रन खा चुका है। वो नहीं बाज आता। उनका ईगो ही बहुत है, एरोगेंट ही बहुत है। उन्होंने सीखना ही नहीं, जहां स्विंग नहीं मिल रही, जहां वो इन स्विंग यॉर्कर नहीं मिल रहा, शाहीन साहब खत्म। चाहे शुरू के ओवर हो, चाहे डेथ के ओवर हो, चाहे मिडल के, इनसे कुछ भी नहीं होना। एक बस स्लो बॉल कर देंगे, ना कोई कटर है, ना कोई गुड लेंथ पे इनको बॉल आती है, पता नहीं क्या करते हैं। सलमान मिर्जा बड़ी अच्छी ऑप्शन थी कि रेड हॉट फॉर्म में है, और पहले मैच में विकेटें भी लेके गया है, तो शाहीन की जगह उसको आना चाहिए था। बस यही तो मसला है, ये एक अच्छी चीज नहीं थी, क्योंकि फास्ट बॉलर भी तो चाहिए ना। अब यूएसए के भी फास्ट बॉलर्स नहीं ज्यादा विकेटें ली। वेन शेल्क शेडले बेडले, उसके घर वालों को भी नहीं उसका नाम पता, किसी को बोलना भी नहीं आता। वो शेडले आके फिर 4 विकेटें ले गया, इंडिया के आगे भी 4 विकेटें ली। इधर भी उस बंदे को पता नहीं क्या हो गया, यूएसए का है वो, पता नहीं, वो भी नहीं है यूएसए का, वो भी किसी और कंट्री का है, शायद नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका, पता नहीं। मेरा ख्याल पूरे यूएसए की इस टीम में, नहीं नहीं, पूरे कल के मैच में सिर्फ जो यूएसए के थे, मेरा ख्याल वो फैंस थे सारे, जो कि एक्चुअली यूएसए से आए थे, गोरे गोरियों, वो मैं फैंस देख रहा था स्टैंड में। बल्कि यूएसए की टीम में तो कोई शायद ही था। एक एरन जोन्स था यूएसए का, वो भी पता नहीं इंजर हो गया। वो रऊफ को बड़ी याद आ रही होगी उसकी, लेकिन
यूएसए का नाम तो सही रखा है, यूनाइटेड साउथ ऑफ एशिया, मतलब ये कोई वो यूएसए की टीम में यूएसए का है ही नहीं, सारे इंडिया पाकिस्तान 11 अनऑफिशियल 11। यूएसए चेज भी कर सकता था, स्टार्ट अच्छा मिल गया था, शायान बड़ा मार रहा था, सही पाकिस्तान से बदले ले रहा था, लेकिन फिर अपनी बेवकूफी से ही सारे आउट हो गए, स्पिन के वेब ऑफ स्पिन में अटक गए। शुक्र है पाकिस्तान को अकल आई है, 5 स्पिनर इस मैच में लेके गए हैं, पूरी दुनिया ऐसे कर रही है, पाकिस्तान ने कभी एक पूरा स्पिनर भी नहीं खिलाया था पिछले कोई 600 साल से, जिसकी वजह से हम हकते थे। तो शुक्र है टॉप ऑर्डर चल रहा है, मिडल ऑर्डर अब चल के गया, शैडी बॉय ने जगह पक्की की, 2 विकेटें ली, क्रूशल रन किए, वो ना करता 160-70 पे हमने फंस जाना था, और इतने तो यूएसए कर ही गई है, फिर हार जाना था, वही पिछली बार की तरह हो जाना था। अब शुक्र है रिजवान बाबर ओपनिंग नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने कोई 56-57 रन पहले 6 ओवरों में बनाए, साइम जल्दी आउट हो गया, फिर वो 60 मैच उसके हो चुके हैं, विकेटें लेने के अलावा उसने इतना कोई खास काम किया नहीं, मतलब उसका असली रोल तो ये होना चाहिए कि साहिबजादा की तरह मतलब 70-80 रन मारे, चलो 40-50 ही करे, गेम साइड पे तो करके दे, जितवा के दे। वो फिर वही पिछले मैच में 24, आज और 19, वो भी घटिया स्ट्राइक रेट पे, 2-6 जरूर मारे, लेकिन नहीं, चलो पावर प्ले में इम्पैक्ट कर गया साहिबजादा, एक बार फिर वर्ल्ड क्लास इनिंग्स खेल गया, वही डिफरेंस था सारा, पावर प्ले में कोई उसने 34-38 रन मारे, वो छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, अनबिलीवेबल, वाह, मुझे लगता है यहाँ तो वो इस वर्ल्ड कप का टॉप रन स्कोरर होगा, यहाँ तो सबसे ज्यादा छक्के उसके होंगे, और डिजर्व करता है। प्लेयर ऑफ द मैच भी जीत गया अपने वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में ही, उसने आके भी यही बोला कि मैंने गोल सेट किए थे कि इस वर्ल्ड कप में मैं जा रहा हूँ तो मैंने 2 से 3 प्लेयर ऑफ द मैच जीतने। तो ये गोल्स हमारे सीनियर प्लेयर ने कितने को सेट किए थे, हारिस रऊफ, शाहीन, बाबर, शादाब, रिजवान, इन्होंने कितने, खास तौर पे बाबर, पता नहीं को 4 T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है, एक प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है बाबर के पास, आज कल भी थर्ड क्लास ही खेला वो, लेकिन कोई आखिरी 15 बॉलों में उसको शर्म आई तो गेम को ऊपर लेके गया। अब सारे बॉक्सेस टिक हो गए इंडिया वाले मैच तक, लेकिन फिर पे ले जाएंगे, लेकिन नहीं, मिडल ऑर्डर चल रहा है, फिनिशरों को भी अकल आ गई, सब कुछ चल रहा है, बस ये है कि शाहीन की जगह सलमान मिर्जा आ जाए, टुल्लड़ साहब की जगह नाफे आ जाए, या नसीम शाह आ जाए, क्योंकि फहीम अशरफ को तो बॉलिंग दे नहीं रहे आगा जी, पता नहीं उनको क्या दौरा पड़ा है, फहीम अशरफ को लकवा हो जाता है बॉलिंग करते हुए, पैरालाइज हो जाते हैं, सिर्फ फील्डिंग और बैटिंग ही कर सकते हैं, तो इसलिए उनको बॉलिंग नहीं दे रहे। बाबर की इनिंग्स पे भी देखें तो पहली 15 बॉलों में उसके 12 रन थे, सारे मोमेंटम की, फिर ऐसी तैसी होगी, साहिबजादा जो तेज खेल रहा था, साइम जो तेज खेल के गया, तो ये T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही ना वो बुरा है, क्योंकि इतना 3-3 ओवर तो नहीं ना आप सेट होने के लिए ले सकते, वो भी मिडल में आके। अब आज कल तो इसने एक्सेलरेशन कर ली, फिर अगली 15 बॉलों में मेरा ख्याल 34-33 रन बनाए, यही चाहिए था बाबर से, लेकिन इतना स्लो, मतलब इतनी देर बाद इसको अकल आती है, इतना घटिया प्लेयर है कि 3 ओवर चाहिए इसको, 2 से 3 ओवर, इससे कोई टाइम तो हो, कोई पावर तो आए नहीं, इस चीज को थोड़ा बदले। 15 बॉलों में कोई 25 रन किए होते तो वो बेहतर होना था, 2 चौके भी मारे होते, खैर सिंगल डबल साहिबजादा ने भी अच्छे लिए, बाबर ने भी, स्ट्राइक रोटेशन अच्छी हो गई है, ये भी मसला था। शैडी ने शुक्र है प्रूव की है जगह, अब अकल आई है थोड़ी, वैसे 11-11 मैचेस में कोई विकेट भी नहीं ली होती थी, रन भी नहीं, तो अब कर रहा है, इसे बहुत मैंने भी क्रिटिसाइज किया, सॉरी शैडी, लेकिन हाँ जगह बना गया अपनी। अच्छी इनिंग्स ही थी बाबर की, लेकिन अगर वो ना वो हरमीत का ओवर आता, ना वो उसमें 16-17 रन मारता बाबर, फिर मतलब क्या ही इनका स्कोर होना था, रना बॉल से भी कम से कम रना बॉल पे भी तो आप जाओ ना, कौन से दौर की ये T20 क्रिकेट है, कम से कम आप चलो एंकर भी कर रहे हो, अब तो एंकर भी 120-30 के स्ट्राइक रेट से जाता है, और नया स्टैट है कि ये बाबर का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला मैच है 140 का, चलो लेकिन हाँ इन चीजों को कुछ समझ लें, अगले मैच में बस यही चेंजेस होनी चाहिए, शाहीन प्रीमियर बॉलर को प्लीज रेस्ट दे दो, सलमान मिर्जा और नसीम शाह आए उसकी जगह, उस्मान खान टुल्लड़, उसको बेचारे को रन भी नहीं दिया शाहीन ने, वो खुद आगे आ गया, वो क्या था, मतलब इसमें कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि शाहीन उसको बताता कि देख मैं बेहतर मार सकता हूँ, आगे है भी लेफ्टी, मैं भी लेफ्टी, ठीक है तुझे पता है, फिर मैं 6 मार दूंगा, तो तुझसे बॉल मिस हो जो भी हो, मैं भागूंगा, मैं रन लूंगा, तो वो उससे मिस हुई, शाहीन ने कोई कम्युनिकेशन नहीं की, शाहीन उधर पहुंच गया, उस्मान आया नहीं, उस्मान फुल गुस्से में देख रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार, लेकिन अच्छा हो गया, उस्मान टुल्लड़ यूएई इंपोर्टेड स्पेशल एडिशन, उनसे कुछ नहीं होना था वाकई, पता नहीं वो टीम के अंदर भी क्या है, क्यों है ऐसी, कौन सी उनके पास कोई चीज है, पीसीबी की तस्वीरें हैं, आई डोंट नो, तो उनसे बेहतर है ख्वाजा नाफिया है, और
हाँ, यही कुछ चीजें हैं। खैर देखते हैं आगे वर्ल्ड कप में क्या होता है। अभी तो पाकिस्तान आ गई है, अब बस इंडिया से हार भी जाए, नामीबिया से जीत जाए तो अगले सुपर 8 में तो चला ही जाएगा। आपको क्या लगता है बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और बाय।